मोदी जी बहुत आपने अपनी गिरगिरी करा ली, बहुत हिंदू धर्म आपने बचाया, बहुत इस धर्म का प्रचार किया, बहुत जनता का पैसा धर्म में लगाया, लेकिन उसी धर्म ने आपको लात मारी। उसी धर्म ने कहा कि आप बिना पत्नी के नहीं आ सकते हो। जहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता के साथ क्या होगा? आप बलात्कार हटाना चाहते हो, आप बेटी बचाना चाहते हो। मैं कह रही हूँ बौद्ध धर्म अपनाओ। बौद्ध धर्म अगर होगा तो ना तो बलात्कार होगा और ना ही 3 तलाक का मामला कोई सामने आएगा। जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी क्या रक्षा करेगा? तो मैं क्यों रामलला में जाऊं और क्यों अपना समय बर्बाद करूं? ना मैं भिखारी हूं, मैं इस देश की मेहनतकश कमेरा वर्ग की इंसान हूं। मैं किसी के बीच में निकलती हूं, मैं जो है पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। जिस प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के शासनकाल में हिंदू धर्म को बचाने के लिए राम मंदिर बनाने के लिए इतनी जो है शिद्दत लगाई, उस मोदी का क्या हाल किया? कहते हैं जो ब्राह्मण, मैंने खुद मुंह से सुना है, वो कह रहे हैं कि मोदी जो है उसमें नहीं आ सकते हैं कि वो जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि अकेला आदमी नहीं बैठ सकता, पत्नी के साथ ही वो बैठ सकते हैं, पत्नी के साथ ही बैठ सकते हैं। तो मोदी जी क्या फायदा ऐसा धर्म ढोने का, जहाँ एक ना एक दिन आपको भी लात, एक ना एक दिन आपको लात पड़ी है। तो मैं कहती हूँ आप बौद्ध धर्म अपनाइए। आप 3 तलाक हटाना चाहते हो, मैं कहती हूँ बौद्ध धर्म हटाओ। आप बलात्कार हटाना चाहते हो, आप बेटी बचाना चाहते हो, मैं कह रही हूँ बौद्ध धर्म अपनाओ। बौद्ध धर्म अगर होगा तो ना तो बलात्कार होगा और ना ही 3 तलाक का मामला कोई सामने आएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने 5 जो पंचशील दिए हैं उसमें लिखा है कि ना नशा करना है और ना पराई स्त्रियों से व्यभिचार करना है। जब पराई स्त्री की तरफ देखना ही नहीं है तो बलात्कार कहाँ से होगा? तब दूसरी शादी का मकसद ही कहाँ से होगा? तो इसीलिए बौद्ध धर्म में मोदी जी आप आइए। आप अगर अकेले भी होंगे तब भी हम आपको हर आयोजन में बुलाएंगे। कभी भी आपका, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप हमारे लिए माननीय हो, लेकिन अगर गलत राह पे चलोगे तो जब आपका खत्म होने वाला है काल, तब आपको ठोकर लगेगी। मुद्दा खत्म हो जाएगा ना, देखिए प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख को, सब रामलला के दर्शन करने जाएंगे। देखिए क्या रामलला कहते हैं, जो रामलला को लाएगा हम उसको लाएंगे। रामलला कितना बेबस है भाई, मैं बेबस नहीं हूँ। अगर मुझे अयोध्या जाना है, मुझे ना तो कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना मुझे किसी योगी की जरूरत है, ना मुझे मोदी की जरूरत है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। एक बेचारा ये रामलला इतना कैसे जो है अपंग हो सकता है कि उसको कोर्ट में भी लड़ना पड़ता है, फिर उसको कोई मुख्यमंत्री लेके भी आना पड़ता है। कितना डरपोक है जो खुद ही नहीं बच सकता, और इतना पुलिस जो है आजू बाजू लगा दी, जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी क्या रक्षा करेगा? तो मैं क्यों रामलला में जाऊं और क्यों अपना समय बर्बाद करूं मोदी जी की तरह? तो आप दर्शन करने नहीं जाएंगे रामलला? अरे जो लायक होगा उसी के तो दर्शन करूंगी। अगर मुझे दर्शन कराने, चलो ना, सावित्रीबाई फुले ने जो पहला स्कूल खोला था, चलो मुझे लेके चलो, मैं उसके दर्शन करने चलूं। भरवाओ ना बसे। आप लोगों की इतनी दिक्कत क्यों होती है? क्यों? मैं टीचर हूँ, मेरे लिए स्कूल प्यारे है, मेरे लिए कॉलेज प्यारे है, मेरे लिए यूनिवर्सिटी प्यारे है, मेरे लिए लैब प्यारे है, मेरे लिए लाइब्रेरी प्यारी है, मेरे लिए रिसर्च सेंटर प्यारे है, मेरे लिए हॉस्पिटल प्यारे है। जो मुझे कुछ देगा वही तो प्यारा होगा। दूसरों की आस्था का तो ध्यान रखना। देखिए कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? इस आस्था ने रामलला की राजस्थान की वो है सांसद राजकुमारी दिया, वो कहती है मैं हम कुछ के वंशज है। अगर मैं कुछ की वंशज हूँ यानी मैं राम की वंशज हूँ, और राम की वंशज हूँ तो मेरे बाप की औलाद में मेरे जमीन जायदाद का हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उस अयोध्या के मंदिर में कमेटी में, मेन कमेटी में मुझे जो है हेड बनाओ, क्योंकि मैं उसकी वंशज हूँ, और मेरे लोगों को पुजारी बनाओ और तिजोरी का चाबी पकड़ाओ, तब तो मैं समझू मैं राम की वंशज हूँ। ये तो कह रहे हैं भाई तुम्हारे तो दादा भी माला बनाते थे, तुम्हारा बाप भी माला बनाता था,
तुम भी माला बनाओ। भाई हम पढ़ के भी माला बनाए। मोदी जी का फंडा कि पढ़ लो लिख लो और चाय बेचो और फिर प्रधानमंत्री बन जाओ। भारतीय को बिना कटियार को इन्विटेशन नहीं मिला है, जिन्होंने मंदिर की लड़ाई लड़ी देखी है। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि मोदी जी अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो उषा भारती की तरह आपका हाल होगा, बिना कटियार की तरह आपकी हाल होगा। क्योंकि आते तो आप भी ब्राह्मण धर्म से नीचे वाली कैटेगरी में ही हो, तो इसीलिए सुधर जाओ, बहुत हम अपना लो। पिछले नेताओं का क्या होगा, इनको इन्विटेशन भी नहीं मिला देखिए। भाई शुद्रों को इन्विटेशन कब मिलेगा? अपनी सत्ता लाने के लिए इतना जातिवाद इन्होंने भर दिया है, अपनी सत्ता लाने के लिए। चलो भाई ब्राह्मणों के पैर चाटो। और आज ब्राह्मण ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि जो वैश्य समाज समझता था मोदी भी मेरा और केजरीवाल भी मेरा, आज हो रहा है ना, घर घर छत्ते फिर रहे हैं ना। तो यही हाल इनका होगा कि भाई या तो तुम जिस सांप को पनपवा रहे हो, दूध पिला रहे हो, अयोध्या में तरक्की होगी देखिए। हाँ, अयोध्या में तरक्की होगी। जाओ ना, क्या कहना है आपका? जाओ आप अयोध्या में जाओ, अयोध्या में जाओ, भीख मिलेगी। यहाँ पे आपको सूखी रोटी मिलती है, वहाँ पे पूरी और हलवा मिलेगा। ये तरक्की होगी। मुझे ऐसी तरक्की नहीं है ना, मैं भिखारी हूँ, मैं इस देश की मेहनत कश कमेरा वर्ग की इंसान हूँ, मैं किसी के भीख पे नहीं करती हूँ। मैं जो है पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। बहुजनों को क्या फायदा होगा? बहुजनों से फायदा होगा कि डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा। फायदा क्या होगा? वो स्वर्ग नरक, कोई फायदा नहीं होगा। वो उल्टा जो है अज्ञानता में चले जाएंगे, डर में चले जाएंगे, खौफ में चले जाएंगे। पंडितों को जो है ना, पुजारियों को जो है दान देंगे, जो दान देके और वो पंडित अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे और फिर वो बच्चे जो है यहाँ पर आके इन लोगों के बच्चों का जंगल भी छीनेंगे, जमीन भी छीनेंगे, घर भी छीनेंगे, नौकरी रोजगार सब छीनेंगे। कुछ नहीं होने वाला इनका। एक मुर्गे को एक आदमी मारना चाहता है, वो कहता मुर्गे से ओए बांग मत दे नहीं तो तेरे को मारूंगा। कहता अच्छा मत मारना जी, बांग देना छोड़ दूंगा। फिर कहता है दूसरे दिन भाई ये तो नहीं मानना, कहता है भाई तू अपने जो पंख मत फड़फड़ा नहीं तो देख ले तेरे को मारूंगा। वो बेचारा डर गया। फिर तीसरे दिन कहता है भाई तू अपनी गर्दन में तू चक्कर उछला के देख, वो फिर बेचारा गर्दन उचकाना भी छोड़ देता है। चौथे दिन कहता है वो भाई या तो तू अंडे दे नहीं तो तू मरेगा। वो कहता है, वो रोने लग जाता है। कहता है तू रो क्यों रहा है? कह रहे जी मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं डरता गया। पहले दिन अगर संघर्ष कर लेता तो आज भी मुझे मरना है। और पहले अगर संघर्ष, अब तो मैं डर के मरा, लेकिन अगर पहले दिन ही में संघर्ष कर लेता तो लड़के मरा। हर घर में पीले चावल जा रहे हैं, पैम्पलेट जा रहे हैं। अगर घर घर में राम मंदिर के लिए पहुंचा जा सकता है तो घर घर में क्या, हमें घर घर नहीं पहुंचना, हमें तो सिर्फ वीवीपैट लगानी है। घर घर में तो कितना खर्चा आता होगा, लेकिन कुछ वीवीपैट हमें लगानी है जितनी ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन तो पहले ही हमारे पास, सिर्फ वीवीपैट का खर्चा उठाना है। राम मंदिर बंद कर दो ना, राम मंदिर पर कितना खर्चा, उसके भव्य स्वागत में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, इसका खर्चा रोक दो। बीजेपी कह रही है हारने के बाद बौखलाते हैं ये विपक्ष वाले, ईवीएम का। देखिए बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है। मोदी जी की सबसे बुरी, देखिए कहते हैं कि मोदी जी पत्नी के साथ नहीं है, इसीलिए वो रामलला के मंदिर में जो है नहीं आ सकते। मोदी जी बहुत आपने अपनी गिरगिरी करा ली, बहुत हिंदू धर्म आपने बचाया, बहुत इस धर्म का प्रचार किया, बहुत जनता का पैसा धर्म में लगाया, लेकिन उसी धर्म ने आपको लात मारी। उसी धर्म ने कहा कि आप बिना पत्नी के नहीं आ सकते हो। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आओ बहुत धम में आओ, बिना पत्नी के भी आपसे उद्घाटन हम कराएंगे वीवीपैट मशीन का। अरे ये तो कुछ लोग हैं ऐसे बोलते रहते हैं, मोदी जी तो जाएंगे अयोध्या देखिए। नहीं देखिए बोला भी कैसे, अगर संविधान है, अगर कोई गलत बात मैं बोल रही हूँ तो मानहानि का दावा होना चाहिए, तब तो लोकतंत्र है, तब तो संविधान है। अगर प्रधानमंत्री पर भी कुछ भी बोल दो है और आप राष्ट्रपति का भी शुद्धिकरण कर दो और फिर भी कहे कि कोई बात नहीं, आम बात है, किसी ने कह दिया, तो इस देश में कुछ लोग होते हैं देश में जहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता के साथ क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा। आपको क्या दिक्कत? देखिए मुझे राम मंदिर से ये दिक्कत है कि राम मंदिर साइंटिफिक नहीं है। रामचरितमानस कह रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। बताओ मैं पढ़ी लिखी, कोई मेरे साथ गलत करेगा, अगर न्यायालय मेरा साथ नहीं देगा तो 2 थप्पड़ मैं ही लगा दूंगी, क्योंकि अपनी रक्षा करना संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है। तो मेरे को कोई पीट के तो दिखाए
किसी के माँ के लाल में किसी की माँ ने दूध पिलाया है ना, हाथ लगाए मुझे। आप जा रहे हैं 22 तारीख को अयोध्या? लेके जाऊंगे अयोध्या, क्यों? लेके जाऊंगे आप अयोध्या। हिंदू नहीं है? जहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को पीटना चाहिए, वहाँ मैं जाकर मैं अपनी पति को ये शिक्षा दूं कि राम जो है आई बार जब भी सीता आती है और राम उसको जो है देश निकाला। अरे वो तो कुछ स्वार्थी लोगों ने लिख दिया, आपने सुना नहीं मोहन भागवत जी ने कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने गलत लिख दिया है कहीं कहीं। देखिए अगर जो है वो बात अगर गलत है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी गलत है, तो मुझे यह प्रूव करके दिखा दो कि राम ने जो पत्थर, राम की सेना ने जो पत्थर पानी में जो है जो डूबे नहीं, वो दोबारा करके दिखाओ। अभी मेरे सामने जो है एक नदी में चलते हैं और पत्थर राम लिखो और पत्थर देखती हूँ मैं तैरते या नहीं तैरते। अनसाइंटिफिक बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जनता जो है CAA का मीनिंग फुल फॉर्म, जनता मर जाती है फुल फॉर्म नहीं पता होता, नॉन डिटेंशन पॉलिसी क्या है फुल फॉर्म नहीं पता होता। अगर इस सरकार में दम है, CAA का एक्चुअल मीनिंग बताए कि किसको तुम अंदर लाना चाह रहे हो और किसको बाहर करना चाह रहे हो, तब तो हम कर सकते हैं डिबेट, तब तो हम कर सकते हैं डिबेट, नहीं तो इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझती हूँ बेवकूफी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।